हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पॉलिटेक्निक एकेडमी। मैं हूं विकास सर और आज इस सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उन सब्जेक्ट को कौन कौन से सर पढ़ाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में टोटल आप लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और पांचों सब्जेक्ट आपके कोर पेपर हैं जिसको आप लोग ब्रांच पेपर बोल सकते हो और पांचों सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक नज़र डालेंगे आपके थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट पे। यहाँ पे टोटल आप लोगों को 5 सब्जेक्ट जो पढ़ना है उसमें से पहला सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सिस्टम, जिसको रोशन सर पढ़ाएंगे। ये जो पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। आगे के क्लासेज में जब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन लिखाऊंगा तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरेशन के बारे में। ये जो पहला पेपर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रोशन सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं। सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, जिसको रणधीर सर पढ़ाएंगे और इनका इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सालों से ये सब्जेक्ट पढ़ाते आए हैं, ठीक है। और थर्ड जो सब्जेक्ट है वो मैं खुद यानी कि विकास सर पढ़ाएंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसका बेसिक जो है ऑलरेडी आप लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। आप लोग में से जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे जो मुझसे एफओई पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है उसका बहुत सारा पोर्शन जो है मैं फर्स्ट ईयर में डील कर चुका हूँ। बट जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको भी टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना भी सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस में पढ़ाऊँगा और बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ सब्जेक्ट के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जिसको लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिकल मशीन के नाम से जानते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन बोलते हैं, या बहुत लोग इसको इलेक्ट्रिकल मशीन 1 भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आगे के सेमेस्टर में आप लोगों को इसका नेक्स्ट वर्जन पढ़ना होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिकल मशीन 2, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने होते हैं। आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन इस सब्जेक्ट में कवर नहीं कर पाते हो, इसलिए हाफ पोर्शन इलेक्ट्रिकल मशीन 1 में पढ़ना होगा, जो कि आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर के नाम से है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे 5वें सब्जेक्ट के बारे में। 5वां जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और ये भी आप लोग का ब्रांच पेपर है। ये जितने भी सब्जेक्ट आप लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक ना। आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आगे जब आप लोग कोई गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब का प्रिपरेशन करोगे तो उसके लिए भी ये पांचों पेपर जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब जेई का प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे इन पांचों सब्जेक्ट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी आगे के सेमेस्टर में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट पेपर आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में ही दे दिया गया है पढ़ने के लिए, इसलिए थर्ड सेमेस्टर का पढ़ाई काफ़ी सीरियसली करना होगा। फर्स्ट ईयर में जो भी आप लोगों ने पढ़ाई किया, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई किया नहीं किया सब चलेगा, लेकिन थर्ड सेमेस्टर से आप लोग में से जो भी स्टूडेंट सीरियस हो जाएंगे ऑब्वियसली वो अपने कैरियर में बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। इसलिए थर्ड सेमेस्टर के जो भी पेपर हैं इनको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट के 3 सब्जेक्ट हैं जो कि मेरे सब्जेक्ट हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, ठीक है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं रोशन सर जिसको पढ़ाएंगे और रणधीर सर पढ़ाएंगे वो लोग अपने इंट्रोडक्शन में उस पेपर का इंपॉर्टेंस बताएंगे आप लोग को, ठीक है। लेकिन मेरा जो 3 सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं जो 3 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ ये जो तीनों सब्जेक्ट है सही पूछे तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर जो था आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना उसी से ये तीनों सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आप सिलेबस देखोगे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस अभी आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिक सर्किट का सिलेबस है, ठीक है। इसमें से बहुत सारा टॉपिक जो है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपको बिल्कुल भी नया नहीं लगने वाला, इसका बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस सेमेस्टर में भी पढ़ाऊँगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, जैसे आप लोगों को एक दो एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में आप लोगों को RLC सीरीज सर्किट के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे पढ़ाया था? तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना था। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को RLC सीरीज सर्किट के बारे में पढ़ाया था, 3 फेज सप्लाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें स्टार डेल्टा का हमने डिस्कस भी किया था। तो बहुत सारा बेसिक चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूँ। तो ये सब्जेक्ट जो है आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप लोग का बेसिक अच्छे से करा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग फोर्थ सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर में मैं बेसिकली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ मोटर्स के बारे में पढ़ना है, कुछ जनरेटर के बारे में पढ़ना है और ट्रांसफार्मर के भी बारे में पढ़ना है। आप लोगों का सिलेबस जो है अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग के 2 जो चैप्टर है उसमें आपको DC जनरेटर एंड DC मोटर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो बाकी के जो 3 यूनिट हैं वो 3 यूनिट आपके ट्रांसफार्मर के हैं, ठीक है। तो इसका भी मोस्ट ऑफ द टॉपिक मेरा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों को DC मोटर के बारे में पढ़ाया हुआ है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ाया हुआ, बट वहाँ पे जो आप लोगों ने DC मोटर और ट्रांसफार्मर पढ़ा वो बहुत बेसिक था, उतना पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को ट्रांसफार्मर का और DC मोटर एंड जनरेटर का पूरा डीपली नॉलेज होना चाहिए, जो कि इस सेमेस्टर में आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा कि FOE में जितना आप लोगों ने मोटर और ट्रांसफार्मर पढ़ा था उतना ही काफ़ी है, बिल्कुल नहीं, वो 1% भी नहीं है इस पूरे सिलेबस का, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आप लोग इन सारे टॉपिक का बेसिक ज़रूर जानते हैं, उसको थोड़ा सा जो लोग पढ़े हैं पहले से उसको रिवीजन करके रखिएगा जाके, ताकि जब थर्ड सेमेस्टर में हम लोग ये सब पेपर अलग अलग स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। अब लास्ट सब्जेक्ट का बात करेंगे। लास्ट जो मेरा सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सही पूछे तो ये 2 सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया गया है जिसका नाम दिया गया है फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और ये भी सब्जेक्ट जो है इसके भी कुछ टॉपिक्स जो हैं आप लोग को FOE में पढ़ना था। मैं जब आप लोग को FOE पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैं बार बार इन सारे सब्जेक्ट के बारे में बोलते रहता था कि आगे चल के आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा पढ़ने के लिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए मिलेगा। इवन मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में भी बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क के बारे में भी बताया। तो ओवरऑल आपको यही समझ में आना चाहिए कि FOE से ही ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट निकल गए हैं, ठीक है। तो जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं चलिए उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे, जो लोग नए स्टूडेंट हैं आप लोग भी अभी बहुत ही इंजॉय करने वाले हो थर्ड सेमेस्टर के इन सारे पेपर में, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पूरा सब्जेक्ट को डील करने वाला हूँ। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो 5 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी थर्ड सेमेस्टर से आपको काफ़ी सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके ये सारे कैरियर बनाने वाले सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में मैंने आप लोगों को ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया कि आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उन सब्जेक्ट को कौन कौन से सर पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं अपने पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा और उस इंट्रोडक्शन क्लास में सब्जेक्ट के साथ साथ मैं उस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि उस सब्जेक्ट में कौन कौन सा आप लोग को टॉपिक पढ़ना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।